अगले दिन कार्टर और उसकी बहन फ्रैंकी एक दुकान में जाते हैं। उन्हें देखते ही दुकान के मालिक सैम दोनों को तुरंत दुकान से निकल जाने के लिए कहते हैं। तभी एक नकाबपोश बच्चों को पीछे से पकड़ लेता है। दरअसल दो भाई टाइटस और सिड वहां दुकान लूटने आए थे। बच्चों को बंदी बनाते देख सैम संदूक खोलकर सब कुछ एक बैग में भरकर उन्हें दे देता है। इसके बाद सिड दोनों बच्चों को लेकर दुकान के पिछले दरवाजे की तरफ जाता है। इधर टाइटस सैम को एक कुर्सी से बांधकर बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है। कमरे के अंदर से सैम चिल्लाने लगता है। ये सुनकर फ्रैंकी अंदर जाने की कोशिश करती है, पर सिड उसे रोकता है। तभी छीना झपटी में फ्रैंकी सिड का नकाब हटा देती है। गुस्से में सिड दोनों को पकड़कर जबरदस्ती एक वैन में उठा लेता है। इत्तेफाक से बेंजी वहां पहुंच जाता है। गाड़ी के अंदर से बच्चों की गुहार सुनकर वह भौंकने लगता है। फिर वैन को जाते देख वह उसका पीछा करता है। वैन चलाते हुए सिड बेंजी को पीछे आते हुए देख लेता है। वो समझ जाता है कि ये कुत्ता बच्चों का पालतू है। वह और तेजी से वैन चलाने लगता है। इधर पीछा करते हुए बेंजी के सामने अचानक कुछ नकाबपोश आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो डर जाता है और थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। इसी दौरान वैन लेकर दोनों लुटेरे गायब हो जाते हैं। एक चौराहे पर आकर बेंजी को समझ में नहीं आता है वैन किस तरफ गया है। वह इधर उधर देखता है, फिर धीरे धीरे चलने लगता है। इधर वैन में कार्टर को बाहर बेंजी कहीं दिखाई नहीं देता है। तभी उसका नजर कुछ स्ट्रॉबेरीज पर पड़ता है। वो रास्ते में एक एक करके स्ट्रॉबेरीज गिराने लगता है। फुटपाथ पर चलते हुए बेंजी को सड़क पर एक स्ट्रॉबेरी दिखाई देती है। वो फिर से उसी तरफ दौड़ने लगता है। इधर लुटेरे बच्चों को लेकर एक कब्रिस्तान से गुजरते हुए एक टूटी फूटी बिल्डिंग में घुसते हैं। टाइटस दोनों बच्चों को एक कमरे में बांधकर रख देता है। उधर बेंजी भी कार्टर द्वारा फेंकी गई स्ट्रॉबेरी देख देखकर उस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। वो पहले चारों तरफ घूमकर सब कुछ अच्छे से देख लेता है। उसके बाद खिड़की के पास आकर खड़ा होता है। छुपकर वो देखता है कि सिड कार्टर से बात कर रहा है। उसी दौरान लुटेरों का पालतू कुत्ता रॉट बेंजी के पास आकर खड़ा होता है। उसे देखकर बेंजी भागने लगता है। भौंकते हुए रॉट उसका पीछा करता है। घर के अंदर से सिड देखता है कि रॉट बेंजी का पीछा कर रहा है। वो अपने भाई टाइटस को बेंजी को पकड़ने भेजता है। भागते हुए बेंजी एक छोटे से पाइप में घुसकर दूसरी तरफ से निकल जाता है, लेकिन रॉट पाइप में घुसकर अटक जाता है। वहां से भागते हुए बेंजी टाइटस के सामने आ जाता है। अब टाइटस उसका पीछा करने लगता है। भागते हुए वो एक घर में घुस जाता है। जैसे ही टाइटस अंदर जाता है, वो घर के साइड में एक छोटे से छेद से बाहर निकल जाता है। फिर सामने जाकर दरवाजे के ऊपर एक लकड़ी की अलमारी गिरा देता है ताकि टाइटस उसे खोल न पाए। वो फिर से बिल्डिंग की तरफ दौड़ता है, लेकिन इस बार सिड हथौड़ा लेकर उसका पीछा करता है। बेंजी एक टूटी फूटी बस के अंदर जाकर छुप जाता है और जैसे ही सिड अंदर आता है, वो बस के सनरूफ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो सीधे बिल्डिंग में घुसता है और बच्चों के पास जाकर उनकी रस्सी काटने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि बेंजी रस्सी काटकर दोनों को छुड़ा सके, सिड रॉड को लेकर घर के अंदर घुसता है। बच्चों के पास आकर जैसे ही सामने पड़ी चादर हटाता है, बेंजी वहां से भागने लगता है और सामने की खिड़की से छलांग लगाकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। वहां से भागकर वो पहले कार्टर और फ्रैंकी के घर जाता है। खिड़की के पास आकर वो भौंकते हुए विटनी को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय विटनी घर पर नहीं थी। कुछ देर बाद बेंजी वहां से निकल जाता है। अब वो सैम की दुकान पहुंचता है, जहां से लुटेरों ने दोनों बच्चों का किडनैप किया था। बेंजी के भौंकने की आवाज सुनकर सैम बंद कमरे के भीतर से चिल्लाने लगता है। बेंजी एक कुर्सी धकेलकर दरवाजे के पास लाता है और उस पर चढ़कर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन खोल नहीं पाता। भी बेंजी की नज़र फर्श पर पड़ी हुई चाबी पर पड़ती है। वो चाबी को मुंह में लेकर ताले में डालने की कोशिश करता है। 2-3 नाकाम कोशिशों के बाद वो दरवाजा खोलने में सफल हो जाता है। बंधन से मुक्त होकर सैम तुरंत पुलिस को बुलाता है। डिटेक्टिव लायल से कहता है कि दोनों बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढिए। तभी एक महिला अफसर लुटेरों का पहना हुआ मास्क डिटेक्टिव को दिखाती है। इसी बीच विटनी वहां पहुंचती है। सैम और डिटेक्टिव दोनों मिलकर उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं। तभी बेंजी उस महिला अफसर के हाथ से मास्क छीनकर भागता है और थोड़ी दूर जाकर उसे एक टेबल पर रखकर भौंकने लगता है। जैसे ही वो विटनी को देखता है, मास्क उठाकर फिर भागने लगता है। इस बार डिटेक्टिव लायल और विटनी उसका पीछा करते हैं। बेंजी उन्हें लुटेरों के अड्डे तक ले जाता है, लेकिन तब तक वहां से सब लोग गायब हो चुके थे।